के साथ विवेक शांडिल्य। टोक्यो में आज भारत ने तहलका मचा दिया। जी हां, भारतीय ओलंपियंस ने ऐसा प्रदर्शन किया जिससे पूरा देश झूम उठा। फिर चाहे वो बजरंग पुनिया की बात हो या गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, ओलंपिक में आज भारत का दबदबा देखने को मिला। और तकरीबन 2008 के बाद आज पहली बार यानी लगभग 13 साल के बाद ओलंपिक में राष्ट्र गान गूंजा। खेलों के सबसे बड़े मेले में भारत के लिए सबसे बड़ा दिन। ओलंपिक खेलों में भारत का सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन। 2008 के बाद एक बार फिर ओलंपिक में बजी जन गण मन की धुन। पूरा देश जश्न में झूमा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्रिकेट के दीवाने इस देश में आज बात हो रही है हॉकी की, आज बात हो रही है कुश्ती की, आज बात हो रही है बॉक्सिंग की, बात हो रही है बैडमिंटन की और बात हो रही है जेवलिन की। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे एथलीटों ने जो प्रदर्शन किया है टोक्यो में, उसे पूरी दुनिया ने देखा, सराहा। ये दिखा दिया कि धीरे धीरे ही सही भारत खेलों में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। देश के सामने अब नए हीरो हैं, नए रोल मॉडल हैं। वो मेहनती खिलाड़ी जो तमाम मुश्किलों के बावजूद जुटे रहे, जिन्होंने हिम्मत हारना नहीं सीखा है, जो कोरोना काल में भी जुटे रहे, तैयारी करते रहे और जब मौका आया तो दिखा दिया अपना दम। ये असली योद्धा हैं। आज पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 23 साल के एक नौजवान ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से 130 करोड़ लोगों को झूमने का मौका दिया। जहां हम बातचीत कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने न सिर्फ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया बल्कि भारत को एथलीट में पहला गोल्ड मेडल भी दिलवाया, जिसके बाद पूरे देश को नीरज पर गर्व है। तेईस साल के इस नौजवान ने वो कर दिखाया जो ओलंपिक के इतिहास में भारत की ओर से कोई नहीं कर पाया था। नीरज चोपड़ा ने ऐसा भाला फेंका कि वो 87.58 मीटर दूर गिरा और नीरज और भारत की झोली में आ गया गोल्ड मेडल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक। थैंक यू सो मच। जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो गया। नीरज ने इतिहास रच दिया। 2008 के बाद पहली बार भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इससे पहले भारत को कभी कोई पदक नहीं मिला था। 100 साल में पहली बार एथलेटिक्स में कोई पदक मिला है। थैंक यू सो मच। अपनी जीत के बाद नीरज ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए तो आप सभी ने हेल्प की और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। नीरज के इस प्रदर्शन ने पूरे देश का सपना पूरा कर दिया। उनके घर पानीपत में तो माहौल देखते ही बन रहा था। जी, जो देश को उम्मीदें थी कि गोल्ड लेके आएगा वो अपनी जगह पे पूरा उतरा, सभी का मान सम्मान रखा, तो हम देश को उसको बधाई देने के लिए धन्यवाद पूरे देश का करना चाहेंगे। खुशी हो रही जमा करते, बस पूरे नहीं समा रहे जी, जमा इतनी खुशी हो रही है, पूरी उम्मीद थी जमा। हाँ, किस तरीके से तैयारियां कराई, क्योंकि हम देख रहे हैं बिल्कुल बाहुबली की तरह उभरे हैं वहाँ पर। उनका मतलब उनके प्रदर्शन के आगे कोई टिका ही नहीं। नहीं जी, बहुत खुशी हो रही थी और मेहनत भी पूरी कर रखी थी जी, पूरी मेहनत कर रखी। नीरज के लिए बधाइयों और पुरस्कारों का अंबार लग गया। पीएम मोदी ने खुद उनसे फोन पर बात की। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। और जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। हरियाणा ने अपने छोरे को सिर आंखों पर बैठा लिया। पूरा देश नीरज नीरज कर रहा है। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़ा छोरे ने कमाल कर दिया।
अपेक्षा के अनुरूप, जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। सारी दुनिया मुझे जानती है कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। लेकिन नीरज, आज तूने मौसम बदल दिया। आज अभी सारी दुनिया बोलेगी नीरज नाम है मेरा, नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स में पिछले 100 वर्षों से अधिक समय में भारत का ये पहला पदक है। नीरज ने अपना गोल्ड मेडल महान एथलीट मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने कहा था कि उनका सपना है कि ओलंपिक में कोई एथलीट गोल्ड मेडल जीते। नीरज ने मिल्खा सिंह का सपना पूरा कर दिया। जब नीरज को गोल्ड मिला तो सेना के जवानों ने नाच गाकर खुशी मनाई, क्योंकि नीरज भारतीय सैनिक भी हैं। जश्न लगातार ये चलता रहेगा, जश्न ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है और स्वर्ण पदक से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इतिहास रचा गया है और इतिहास जो है वो सेना के शूरवीर ने रचा है, इसलिए उस इतिहास की महत्ता जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे तो लगातार भांगड़ा हो रहा है। देश का नाम रोशन किया है, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप भी जो है वर्दी में हैं, कैसा लग रहा है? हमें कोई दूसरा भी होता तो बहुत खुशी थी, लेकिन वो सेना का है, हमें और भी ज्यादा खुशी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो आने वाले समय के अंदर बहुत मेडल लाएगा, बहुत मेडल आएगा, बहुत ज्यादा खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कविता कोई कुछ सुना दीजिए। अभी बहुत खुशी है कि आज नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत कर आया है। नीरज को सेना में जो ट्रेनिंग मिली वो इस पदक को दिलाने में बेहद मददगार साबित हुई। नीरज मई 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। उन्हें इसके बाद सेना के मिशन ओलंपिक विंग में खास ट्रेनिंग दी गई। इसका नतीजा टोक्यो में उनकी जीत में दिखा। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा में पानीपत के खंदरा गांव में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। नीरज गरीब किसान परिवार से आते हैं। नीरज ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से की। 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंक कर उन्होंने गोल्ड जीता था, जिसके बाद उन्हें आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88 मीटर से ज्यादा का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था और अब टोक्यो में ओलंपिक में गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन आज ओलंपिक में भारत का ही दिन था, यह कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ बजरंग पुनिया रेसलिंग के मैट पर उतरे और उनका जलवा कुछ ऐसा था कि उन्होंने आज के मुकाबले को 8-0 से अपने नाम किया। यानी कि विरोधी पहलवान चाहकर भी बजरंग पुनिया का खेल नहीं बिगाड़ सके। शानदार वापसी की उन्होंने और इसी के साथ ही स्टेडियम टोक्यो में बजरंग का बाहुबल, बजरंग पुनिया ने विरोधी को बजरंग पुनिया की पटकनी। जब दंगल में उतरे बजरंग पुनिया तो उनके इरादे साफ थे। उनका लक्ष्य एक था, विरोधी को हराना और देश के लिए मेडल जीतना। सेमीफाइनल में चूक गए थे बजरंग, लेकिन इस बार वो विरोधी को कोई भी मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे बजरंग के दांव कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज़बेकोव पर भारी पड़ने लगे। विरोधी पहलवान के पास कोई जवाब ही नहीं था। के बाद शानदार वापसी की उन्होंने और इसी के साथ ही स्टेडियम आखिरकार बजरंग ने यह मुकाबला 8-0 से जीत लिया। भारत के लिए एक और कांस्य पदक पक्का कर लिया। ये टोक्यो ओलंपिक में भारत का 6ठा पदक था। बजरंग की इस जीत के साथ पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। हरियाणा के सोनीपत में उनके घर का नजारा ही देखने लायक था। बेटे ने वो कर दिखाया जिसका सपना लेकर गया था। बहुत बढ़िया करा। कैसे स्वागत करेंगे अब अपने बेटे का? हम स्वागत बहुत बढ़िया कराएंगे। पहले भैया दौरे फिर गामड़ा दौरे 2 बार कराएंगे। अच्छा, सुबह बात हुई थी आपकी कल के मैच के बाद में। हाँ। परिवार का, माता पिता का हौसला, आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। आशीर्वाद दिया है, शाम ने दिया था भाई ने। भाई देश का नाम मेरा नहीं, सारे देश का।
कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? कल जैसा मैच हुआ उसके बाद आपने कहा कि फोन पे बात की थी। बढ़िया मैच था, रात तो सुबह बताए दी थी मेरे से, बोल पापा आज बेस्ट करूंगा। बजरंग को बधाई देने का तांता लग गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा कि भारतीय कुश्ती के लिए बेहद खास मौका, टोक्यो में कांस्य पदक जीतने के लिए बजरंग पूनिया को बधाई। साल दर साल अपनी मेहनत से आप एक जबरदस्त पहलवान बने हैं। हर भारतीय को आपकी सफलता पर गर्व है। पीएम मोदी ने लिखा, टोक्यो 2020 से खुशखबरी, बजरंग पूनिया का शानदार मुकाबला हुआ। आपकी उपलब्धि के लिए आपको बधाई। हर भारतीय को गर्व और खुशी है। बजरंग हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने उन्हें 2.5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए, बजरंग पूनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं तो उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है। साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक हुड्डा का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर मिलेगा। बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को झज्जर जिले के खुड्डन गांव में हुआ था। उन्हें कुश्ती विरासत में मिली है। पिता बलवान पूनिया भी पहलवान थे। महज 7 साल की उम्र से बजरंग ने अखाड़े में कुश्ती सीखना शुरू कर दिया था। इसमें उन्हें पिता का भरपूर सहयोग मिला। बजरंग के सपनों को साकार करने के लिए उनके पिता बस का किराया बचाकर साइकिल से अपने काम पर जाते थे। साल 2015 में बजरंग का परिवार सोनीपत में शिफ्ट हो गया ताकि वो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI के सेंटर में ट्रेनिंग कर सके। बजरंग की मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया। 2018 के कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीते। 2018 में ही वो 65 किलो वर्ग में दुनिया के नंबर 1 पहलवान बने और अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीत लिया बजरंग पूनिया ने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी हमारी मुलाकात, तब तक देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।